Hello students, today the topic is constructors and destructors. Earlier topics which discussed about how to declare member functions in C++ and how to declare data members. Now you have gone through the topic of classes and objects in C++. So स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट नोट डाउन द डेफिनेशन। ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the data members of an object of its class. Second, it is special because it has same name as its class name. Third, it invokes automatically whenever a new object of its associated class is created. Next, it is called constructor because it constructs the initial values of data members and build your programmatic object. So ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं वीडियो से। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए क्या है। इससे पहले टॉपिक में हम मेंबर फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेंबर फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना है और मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कैसे करना है। तो कंस्ट्रक्टर भी बेसिकली क्या है, देखिए मेंबर फंक्शन है, बट इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज देर आर सम फीचर्स विच आर ओनली इन कंस्ट्रक्टर। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही है, मेंबर फंक्शन जो हमने इसलिए पहले टॉपिक किया है उसमें नहीं है। तो मेंबर फंक्शन को स्पेशल क्रिएट किया गया है और उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपने ये याद रखनी है, बिकॉज इट हैज़ सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। तो जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम है। देखिए, जब हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट की थी तो हमने दो मेंबर फंक्शन लिए थे, उसमें गेट डाटा एंड पुट डाटा। तो गेट डाटा का नेम स्टूडेंट नहीं है, पुट डाटा का नेम भी स्टूडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लास का नेम स्टूडेंट ले रही हूँ और उसमें मेंबर फंक्शन का नेम भी स्टूडेंट लूँगी तो वो कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। ओके, मेंबर फंक्शन का नेम अगर क्लास नेम जैसा ही है, सेम है, तो वो क्या है, मेंबर फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्टर है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इट इन्वॉक्स ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही इन्वॉक हो जाएगा। इन्वॉक का मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ये कंपाइल हो जाएगा। जनरली मेंबर फंक्शन कैसे हमारे कॉल होते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में आपको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसे एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आपने एक क्लास का नेम दिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दिया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या है, मेंबर फंक्शन है और उस मेंबर फंक्शन का नेम कैसा है, क्लास नेम जैसा ही है। ठीक है, अब उस कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो आपकी क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं आप उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो सपोज़ करिए आपने, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा रोल नंबर और मार्क्स लिए हुए थे और हमने गेट डाटा से रोल नंबर और मार्क्स को रीड किया और पुट डाटा से रोल नंबर और मार्क्स को डिस्प्ले किया था। अगर आप रोल नंबर और मार्क्स को रीड ना करके कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो आप कंस्ट्रक्टर में ही उन डाटा मेंबर्स को, लाइक रोल नंबर और मार्क्स हैं आपके पास, आप उनको वहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट आपको क्या याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर का नेम कैसा है, सेम नेम एज इट्स क्लास नेम, और इट विल इन्वॉक ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा whenever object is created। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
ये क्लास है, क्लास का नेम है ऐड, ब्रैकेट स्टार्ट की, डाटा मेंबर्स। अब आप देख सकते हैं कितने डाटा मेंबर्स हैं यहाँ पर, 2 डाटा मेंबर्स हैं। देखिए जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो डाटा मेंबर्स हैं, और जो आप फंक्शन डिज़ाइन करते हैं उनको मेंबर फंक्शन कहना है। ओके, तो ये कन्वेंशन आपको इसी तरह से याद रखनी है, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो डाटा मेंबर्स कितने हमारे पास, 2 हैं। पब्लिक सेक्शन में आ गए आप, देखिए 3 है हमारे यहाँ पर, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। तो मेंबर फंक्शन को आपने क्या लेना है, पब्लिक। पब्लिक सेक्शन में हमने कौन सा मेंबर फंक्शन लिया है, ऐड। आप देख रहे हैं क्लास का नेम भी ऐड है और मेंबर फंक्शन का नेम भी ऐड है, तो दोनों का नेम सेम है, तो ये मेंबर फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर को डिफाइन तो उसी तरह से ही करना है मेंबर फंक्शन की तरह, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सेमी कॉलन यूज़ किया हुआ है। सेमी कॉलन का मीनिंग ये है कि इस मेंबर फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर किया गया है, बट इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है अभी। तो आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, देखिए मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। आप या तो से इनसाइड द क्लास उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, या आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक किया था उसमें हमने गेट डाटा और पुट डाटा डिफाइन किया है, उन मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के इनसाइड डेफिनेशन है, क्योंकि वो मैंने क्लास के अंदर ही डिक्लेयर की है। अगर मैं मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन को क्लास के आउटसाइड डिफाइन कर रही हूँ तो उसका सिंटेक्स इस तरह से आपने लिखना है। देखिए फंक्शन आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ओके, और सेमी कॉलन यूज़ कर लिया। तो अब ये डिफ़ाइन यहाँ नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा है, इसमें आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। अदरवाइज़ मेंबर फंक्शन में ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट एंड होती है, और उसमें स्टेटमेंट्स थी C++ की। तो अब हम इसे क्लास के बाहर डिफ़ाइन करेंगे। तो क्लास के बाहर कैसे डिफ़ाइन करने का है सिंटेक्स, देखिए क्लास का नेम लेना है आपने, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है डबल कॉलन, इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसके बाद क्या देना है आपने, अपने कंस्ट्रक्टर का नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम आपको पता ही है किसके जैसा है, क्लास नेम जैसा है। तो क्लास का नेम ऐड, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ डिफ़ाइन करना है। अब आप देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस सिंटेक्स को नहीं भी लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं डाटा मेंबर्स m और n को इनिशलाइज़ किया हुआ है, m इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 0। आप इस स्टेटमेंट को यहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लास के इनसाइड डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो क्लास के आउटसाइड ये सिंटेक्स आपको याद रखना है, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर, और ये आपके डाटा मेंबर्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब आपने क्लास को टर्मिनेट करना है, यहाँ क्लास टर्मिनेट हो चुकी है हमारी, ये मेंबर फंक्शन आउटसाइड दी डेफिनेशन है। मेन में आपने कोड में क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट डाउन द क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम। देखिए इस तरह से, क्लास का नेम क्या है, ऐड, ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ क्या रखा हुआ है, ए, तो ए इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड द क्लास विल एलोकेट मेमोरी, क्लास को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब मैं कह रही हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास को मेमोरी भी एलोकेट हो जाएगी, प्लस कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो ये क्लास में तो डिफ़ाइन नहीं है, क्लास के बाहर तो डिफ़ाइन है, ये यहाँ कॉल हो जाएगा। ये कॉल होते ही m कितना हो जाएगा, 0, और n कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना है और उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेना है। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाकर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और नॉर्मल फंक्शन अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए उसे इन्वोक करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए देयर इज़ नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट। ओके, और ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया है इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ ब्रैकेट में, अदरवाइज़ हम फंक्शन में क्या करते हैं, पैरामीटर पास भी करते हैं। तो यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं है, दिस कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन नोट कीजिए, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर इज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से है, इस तरह से क्लास का नेम ए है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर का नेम और ये ब्रैकेट। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हैं, ये नोट कर लीजिए। दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक स्कोप, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन है किसमें, पब्लिक स्कोप में। दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी हैज़ बिन डिस्कस, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नोट कीजिए। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नॉट इवन वॉइड, एंड दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़। आपने देखा होगा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में, देखिए कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अभी आगे आएगा हमारे पास, अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बाद देखते हैं, हमारे पास इनहेरिटेंस का टॉपिक आएगा, उसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड दो अ ड्राइव क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। राइट नाउ आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अभी हमने नहीं किया है। लाइक अदर C++ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर्स कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। जैसे C++ के दूसरे फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, तो वर्चुअल का कंसेप्ट भी एडवांस में है, अभी C++ में हम करेंगे आगे। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टर के। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल। देखिए एक और है हमारे पास, क्लास सैम्पल, डाटा मेंबर है सम डाटा मेंबर, टाइप है इंट, पब्लिक स्कोप में आपने लिया वॉइड सम फंक्शन। तो ये क्या है, सम फंक्शन मेंबर फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर ये कंस्ट्रक्टर होता तो इसका नेम सेम होता, बट ये नहीं है। तो यहाँ पर आए क्लास सैम्पल, यहाँ पर भी आपने डिक्लेयर किया। यहाँ पर आप पब्लिक स्कोप में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, ये हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है, विच हैज़ एम्प्टी बॉडी, इसके अंदर कोई बॉडी में कुछ भी नहीं है, बिकॉज कंपाइलर इज़ नॉट सपोज टू पुट एनी लॉजिक यूज़र ने ऐड करना है। कंपाइलर तो एक आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब आता है, देखिए टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो थ्योरी में जो क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है वो देखिए, ये है डिफाइन कंस्ट्रक्टर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन इसी तरह से आता है। तो कंस्ट्रक्टर अब आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम सेकेंड आज डिस्कस और कर लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था, एक कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर विच हैव पैरामीटर्स। अब जिस कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, ओके, और डिफाइन करते टाइम उसमें पैरामीटर दे रहे हैं, तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, ये मैंने अभी आपको बता दी, आप नोट कर लीजिए। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, इस तरह का एग्जाम्पल कर लिया हमने। नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मीन्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल अभी हमने किया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और एम और एन को क्या किया है, ज़ीरो किया है। ये उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिसमें क्लास सर्कल है, रेडियस डाटा मेंबर फ्लोट टाइप का है, पब्लिक सेक्शन में ये कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, देखिए कोई पैरामीटर नहीं है ब्रैकेट में, और रेडियस जो इसका डाटा मेंबर है उसको क्या इनिशलाइज कर दिया है, ज़ीरो कर रखा है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है, द कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब आप इनिशियलाइज करेंगे डाटा मेंबर्स को विद डिफरेंट वैल्यूज़। अदरवाइज हमने अभी तक उसे 0 से इनिशियलाइज किया था, अब आप डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, क्लास सर्कल, फ्लोट रेडियस। पब्लिक सेक्शन में ये जो कंस्ट्रक्टर है सर्कल कंस्ट्रक्टर है ये भी, बट ब्रैकेट में देखिए कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने डाटा मेंबर को क्या किया है, 0 कर दिया है। अब यहाँ देखिए फिर से कंस्ट्रक्टर बनाया, सेम नेम एज क्लास नेम, बट ब्रैकेट में आपको एक पैरामीटर दिखाई दे रहा है, आर नाम का है पैरामीटर, और उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। यहाँ एक पैरामीटर पास हुआ है, तो इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें 1 आर्ग्यूमेंट क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पे जो आर पास होगा वो रेडियस वैल्यू को, यहाँ रेडियस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट में पैरामीटर पास कर दूँगी, अभी मैं आपको बताऊँगी, तो पैरामीटर जो भी आप यहाँ पास करेंगे वो रेडियस आर होगा और आर इसको असाइन हो जाएगा। देखिए डाटा मेंबर यहाँ भी इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ भी इनिशियलाइज हो रहा है, बट यहाँ 0 है, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ है। देखिए किस तरह से अब आपने असाइन करना है। सर्कल क्लास का नेम दिया आपने मेन में, ऑब्जेक्ट का नाम है OB और आपने पैरामीटर पास कर दिया 7.6। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल इस तरह से करना है आपने। यहाँ पर आपने इस तरह से नहीं लिखना OB डॉट सर्कल और वैल्यू पास करेंगे, नहीं, कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक वैल्यू पास करनी है। अब 1 करनी है या 2 करनी है वो यहाँ डिपेंड करता है पैरामीटर कितने हैं। तो मेन में ये स्टेटमेंट सिर्फ आपने लिखनी है। जैसे ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, कंपाइलर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा सर्कल क्लास का और वैल्यू पास करेगा 7.6। तो कंस्ट्रक्टर ये देखेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट पहले इस कंस्ट्रक्टर को देखेगा, इसमें पैरामीटर नहीं है, यहाँ वो देखेगा 1 पैरामीटर है, तो वो इसके मैच करेगा, तो ये मैच हो जाएगा। देखिए 1 पैरामीटर यहाँ है, 1 पैरामीटर यहाँ है, फ्लोट टाइप के हैं, तो ये इसमें वैल्यू पास कर देगा और रेडियस कितना हो जाएगा, 7.6। 2 नोटेशन है देखिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, सर्कल, ऑब्जेक्ट का नेम और पैरामीटर, देन सेमीकोलन। ये एक्सप्लिसिट कॉल क्या है, सर्कल, ऑब्जेक्ट का नेम, ये एक स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है कि आप मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐड क्लास का नेम है, ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। ऐड कंस्ट्रक्टर है और उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए तो 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मीन्स डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल और है, देखिए, क्लास ऐड टू डाटा मेंबर, पब्लिक सेक्शन में ऐड कंस्ट्रक्टर है बट यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो M क्या है, 0, N भी 0 है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, ये कंस्ट्रक्टर का कंप्लीट। अब सेकंड कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 पैरामीटर पास है, इंट A, इंट B। ओके, तो 2 पैरामीटर पास हुए, M इज इक्वल टू A, N इज इक्वल टू B, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। थर्ड हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपके पास क्या है, देखिए, ऐड, बट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशन लग रहा है, ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आपने क्या करना है, एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट करनी है, रोल नंबर और मार्क्स डाटा मेंबर्स लेने हैं और उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना है। फिर आपने उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट के थ्रू रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू को पास करना है। ओके, तो ये तो आज का असाइनमेंट है आपका, जो आपका डिपेंड करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो हमारा रहेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ साथ मैं आपको डिस्ट्रक्टर्स भी बताऊंगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट एक यूनिट का टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स।